हम लोगों ने चाहे शिनचैन के जितने भी एपिसोड देखे हों, लेकिन जो मैं आज दिखाने वाला हूँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा एक सिंपल और क्लियर स्टोरी को इजीली समझता है, लेकिन जब एक टाइम पर मल्टीपल स्टोरीज चलती हैं, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वही कंफ्यूजन उसकी क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस एपिसोड में एग्जैक्टली वही होता है। 3 अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी एक साथ चल रही होती है और तुम समझ ही नहीं पाओगे कि असली स्टोरी कौन सी है। और जब एंड में ट्रुथ रिवील होता है तो पता चलता है पूरी स्टोरी को कंट्रोल कर रहा था नैनी का हॉरर बनी, जो शुरू से ही सबको मैनिपुलेट कर रहा था। तो यारो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को एक कस्टडी रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे होते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे हिरोशी कहता है कि हमसे झूठ मत बोलो, हमें सब पता है, हमें पता है तुम ही चोर हो। फिर इसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं हाँ क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि मैं ही चोर हूँ। इसके बाद हिरोशी का मैनेजर कहने लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है अब अपन को बॉस को बुलाना ही पड़ेगा। बॉस की बात को सुनकर कावागुची और हिरोशी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और डरते हुए कहते हैं क्या हमें सच में उनको बुलाना पड़ेगा। उनकी ये बात पूरी भी नहीं हो पाती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे बॉस भी आ जाते हैं और धीमे धीमे करके दरवाजा खुल रहा होता है। और ये जो बॉस था वो और कोई नहीं बल्कि अपना शिनचैन होता है। और शिनचैन को देखकर ही तुरंत ही पूरी की पूरी टोन ही बदल जाती है और वो डरते हुए कहते हैं मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। शिनचैन इतनी तेज टेबल में मारता है कि वो पूरी टेबल ही टूट जाती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर पूरा सच उगल देता है और कहते हैं हाँ मैं ही चोर हूँ, मैं ही उस रात उस गली में गया था। जैसे ही इन लोगों का फैसला हो जाता है कि प्रिंसिपल सर ही चोर है, तभी इन लोगों के ऊपर काफी सारी बिल्डिंग गिरने लगती है। इसके बाद सीधा ही अपन को नैनी की मॉम दिखाई जाती है, जो कि एक पेड़ के नीचे बुक पढ़ रही होती है बैठकर। और यहाँ पे नैनी जो है अपनी मॉम की बात नहीं सुन रही होती है, वो तो बल्कि सो रही होती है। फिर अपन को जो है नैनी का वही हॉरर बनी दिखाया जाता है, जो कि ग्राउंड में भाग रहा होता है। नैनी इस चीज को देखकर डर जाती है और फिर वो जो है उस बनी के पीछे जाने का डिसाइड करती है। नैनी बनी का पीछा कर रही होती है, लेकिन वो बनी रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो भागता जाता है। कुछ दूर और भागने के बाद नैनी जो है अचानक से एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। नैनी देखती है कि उस गड्ढे में गिरने के बाद वो एक अलग ही यूनिवर्स में आ जाती है और कहती है क्या ये सच्चाई है या सपना है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी अचानक से नैनी जो है कीचड़ के अंदर गिर जाती है, लेकिन फिर वो तैर के ऊपर आ जाती है। तभी नैनी की तरफ एक लड़का तैरते हुए आता है। पता चलता है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि शिनचैन था, जो नैनी के ऊपर अटैक करने को आया था। लेकिन नैनी उसका अटैक कैसे भी करके डॉज कर लेती है और वो साइड हट जाती है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफी सारे रैबिट होते हैं जो इनकी लड़ाई को आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पे नैनी चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर। तभी शिनचैन फिर से जो है ऊपर चढ़ जाता है नैनी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन इस बार भी नैनी कैसे भी करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है। ये सब देखकर ऑडियंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो सारे बनी गुस्सा होकर इन लोगों के ऊपर ग्लास की बोतल फेंक कर मारने लगते हैं। तो शिनचैन तो यहाँ पे छुप जाता है, तो नैनी भी वहां से बचने के लिए तैर कर भाग जाती है। और यहाँ पे रैबिट भी इन लोगों को देख रहा होता है। नैनी जो है उस पानी के अंदर तैरते हुए कहीं जाने का प्रयास करती है। फिर आखिरकार नैनी एक बाथटब से निकलती है और वो अपने सामने दिखती है तो एक बहुत ही इंटेंस माहौल होता है और सब बहुत ही शांत बैठे होते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे शिनचैन, काज़ामा, बो, मसाओ बैठे हुए हैं और इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस मैच चल रहा है। बोचैन काफी ज्यादा शांत बैठा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसने एक गलती की तो उसका खेल खत्म हो जाएगा वहीं पर। लेकिन यहाँ पे बोचैन से पहले मसाओ एक गलती कर देता है, एक गलत मूव चलकर। दिखाया जाता है कि मसाओ इन तीनों से बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है और अब मसाओ को पता था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। इसके बाद एक रैबिट आता है और मसाओ के सारे कपड़े उतार कर उसको खींच के ले जाने लगता है। और ये सब होते हुए नैनी देख रही होती है। मसाओ को नैनी से रिप्लेस कर दिया जाता है, लेकिन नैनी मना भी कर रही होती है उसको नहीं खेलना। लेकिन रैबिट फिर भी जबरदस्ती उसको वहाँ पे बिठा देता है गेम खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पे फिर से वही गलती नैनी भी करती है जो मसाओ ने किया था। यहाँ पे फिर से ये तीनों जीत जाते हैं और यहाँ पे नैनी का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तभी मसाओ यहाँ पे रैबिट पुलिस को लेकर आ जाता है और वो रैबिट पुलिस से कहता है कि हाँ यही है, तुम लोगों के बिल्कुल सामने ही नैनी बैठी है जो यहाँ पर गेम खेल रही है। इसके बाद शिनचैन, काज़ामा, मसाओ जो है पुलिस बन जाते हैं और नैनी से कहते हैं कि अब तुम्हें जो है कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग जो है ताश के पत्तों के बीच से निकलते हैं जैसे कोई रिचुअल चल रहा हो। और ये जो लाइफ होती है ये ताश के पत्तों की जिंदगी होती है और वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। और यहाँ पे अब जो नैनी का फैसला होगा वो ताश का पत्ता ही लेगा कि आखिर नैनी का क्या होना है आगे। इसके बाद रैबिट वाला ताश का पत्ता अपना फैसला सुनाता है नैनी के लिए, जो कि था कि अब नैनी को जो है मौत की सजा होगी। नैनी कहने लगते हैं कि क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, मुझे मेरे घर वापस जाना है, क्या चल रहा है आखिर इस दुनिया में। तभी सारे ताश के पत्ते नैनी को घेरे लेते हैं और उसको उसकी मौत की सजा देने लगते हैं। नैनी की तभी नींद खुल जाती है और उसको पता चलता है कि ये तो एक सपना था, एक बुरा सपना। तभी दोबारा से अपन को वही रैबिट बनी ग्राउंड में भागता हुआ दिखाया जाता है। नैनी इस बार भी दोबारा से उस बनी को नोटिस कर लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन इस बार नैनी ने टाइम रहते ही उस बनी को पकड़ लिया था और वो जो है गुस्से में इस बनी को मार कर गिरा देती है। इसके अगले ही सीन में
अपन को हिंडरलैंड मूवी वाले स्नोमैन दिखाया जाता है जो कि टोक्यो में तबाही मचा रहा होता है। तो इधर पे जो है सच्चाई का रखवाला क्वांटम रोबोट आ जाता है स्नोमैन को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ से अपन को एक्शन कामिन भी आता हुआ दिखाया जाता है। और यहाँ पे सब कुछ ठीक था यहाँ तक। इसके बाद अपन को नैनी की मॉम दिखाई जाती है जो कि टोक्यो को बचाने आई होती है। फिर यहाँ पे शिनचैन और हिमावारी की भी जोड़ी दिखाई जाती है जो कि अपने टोक्यो को बचाने आए थे। यहाँ पर टोक्यो को बचाने फिर मिसाई भी आ जाती है अपनी साइकिल लेकर, एंड देन यहाँ पे हिरोशी भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। इसके बाद अपने प्यारे स्नोमैन की फील्डिंग सेट हो जाती है चारों तरफ से, उसके पास भागने का कोई भी मौका नहीं था। तभी एक्शन कामिन पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, दुनिया को बचाना तो मेरा काम है। हिरोशी कहता है नहीं, यहाँ पहले मैं आया था। क्वांटम रोबोट कहता है तुम लोग लड़ते रहो, मैं जा रहा हूँ इस स्नोमैन को मारने के लिए। एक्शन कामिन उसको रोक देता है और खींच के नीचे गिरा देता है और कहता है रुको, मैं तुम्हें उसको नहीं मारने दूंगा, उसको तो मैं ही मारूंगा। नैनी की मॉम उन दोनों को लड़ते हुए अपना फायदा देखती है और स्नोमैन को मारने आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हिरोशी कहाँ नैनी की मॉम को छोड़ने वाला था, वो जो है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। शिनचैन हिमावारी यहाँ पे अपना फायदा देखते हैं और स्नोमैन को मारने की कोशिश करते हैं। तो तभी वहाँ पर मिसाई आ जाती है और शिनचैन और हिमावारी को तो उठाकर फेंक देती है। दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्नोमैन को छोड़ के सब लोग आपस में ही लगे पड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सब लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई एक दूसरे से हो रही है। स्नोमैन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। स्नोमैन यहाँ पे खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। स्नोमैन कहता है इन पागलों को छोड़ो, चलो मैं खुद ही निकल जाता हूँ। यहीं पे ये एपिसोड बहुत ही अजीब तरीके से एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।